सभी का दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मावली कस्बा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। मदरसे को आवंटित जमीन का विरोध किया जा रहा है। आवंटित भूमि को निरस्त करने की मांग लोगों की ओर से की जा रही है। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। मावली कस्बा पूरी तरह से बंद है। बंद का असर देखिए, पेट्रोल पंप तक पर कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। पेट्रोल पंप को भी बंद रखा गया है, जिसके चलते लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। मदरसे को आवंटित जमीन का विरोध किया जा रहा है और इसी मामले को लेकर यह जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आवंटित भूमि को निरस्त करने की मांग लोगों के जरिए की जा रही है और उनका कहना है कि जब तक आवंटित भूमि को निरस्त नहीं किया जाता है, यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस प्रदर्शन से जुड़ी। पहली तस्वीर जहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, भूमि जो आवंटन किया गया उसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बंद का असर आप देख पा रहे हैं, अलग अलग बाजारों से लेकर पेट्रोल पंप तक बंद दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते लोग भी परेशान हैं। तो सड़क पर सैलाब है, बाजार बंद हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भूमि आवंटित की गई, इसे लेकर लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है और इसे लगातार निरस्त किए जाने की मांग पहले से चली आ रही है। लेकिन जब इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों ने जोरदार प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है और ये मामला जो है वो गर्माता चला जा रहा है। मामला किस तरीके से राजनीतिक रूप लेता है, ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, इससे ये बात तो तय है कि ये मामला आगे और भी ज्यादा जोर पकड़ सकता है। इनकी मांगों पर कब तक सहमति बनती है, दूसरा पक्ष जो है वो क्या कुछ कहता है, ये भी देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा लोगों में इस वक्त है। भूमि आवंटन के मामले को लेकर मुद्दा लगातार गर्माता चला जा रहा है। भीड़ काफी ज्यादा है। कौन कौन पहुंचा है वहां पर समझाइश के लिए, ये अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएंगे। तो मदरसे को आवंटित जमीन का विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मदरसे में गलत शिक्षा दी जाती है और मदरसे का खुलना यहाँ पर ठीक नहीं है। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर मदरसे को नहीं बनना चाहिए और इसी को लेकर जो भूमि आवंटित की गई है उसे जल्द से जल्द निरस्त कर दिया जाए। क्या कार्रवाई की जाती है प्रशासन की ओर से, अभी फिलहाल जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वहां पर पुलिस नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि कब तक वहां पर पुलिस पहुंचती है और किस तरीके से पुलिस समझाइश कर पाती है, क्योंकि लंबे वक्त से ये मांग चली आ रही है और अब एक बार फिर से ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कपिल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उचित कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है कि इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए, क्योंकि बंद का असर भी देख पा रहे हैं हम। जी बिल्कुल, देखिए सर्व हिंदू समाज द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी एक ही मांग है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मावली इलाके में मदरसे को जमीन आवंटित की थी, वो जमीन गलत तरीके से आवंटित की, गलत जमीन जो कि भराव क्षेत्र में आती है उस जमीन को आवंटित कर दिया और उस जमीन को का आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। आप देखिए, इसी मांग को लेकर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, मावली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए देखे जा रहे हैं और सभी और भगवा झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए जो लोग हैं वो देखे जा रहे हैं। एक जनसभा का भी आयोजन हुआ। इस जनसभा में जो विधायक प्रत्याशी रहे कृष्ण गोपाल पालीवाल, उनके साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह, साथ ही पूर्व चेयरमैन जो नगर पालिका के थे राजेश चपलोद, इनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी तादाद में आसपास से भी जो लोग हैं, जनसमूह हैं,
वो मावली पहुंचा है। यहाँ पर पुरजोर तरीके से अपनी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ एक ही मांग है कि जो मदरसे की जमीन अलॉट की गई थी उस जमीन का आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। आप देखिए प्रदर्शन की सफलता इससे भी लगती है कि पूरा मावली कस्बा बंद है सुबह से, जो आह्वान किया गया था उसके अनुसार, और इसके अलावा आसपास के जो कस्बे हैं वहां से भी जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। साथ ही आसपास के जो गांव हैं वहां पर निजी और सरकारी जो स्कूल है वहां पर बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है ताकि जो प्रदर्शन में जो लोग आने हैं वो वहां पर पहुंच सकें। साथ ही आप देखिए कि जो मावली कस्बा जो है उसे छावनी में तब्दील किया गया है। पहले से यह अनुमान था कि हजारों की तादाद में लोग इस प्रदर्शन में जमा होंगे, तो ऐसे में मावली कस्बे को छावनी में तब्दील किया गया। अतिरिक्त जाब्ता मावली में लगाया गया पूरे कस्बे में। लेकिन इस पूरे मामले का निस्तारण कैसे हो सकेगा कपिल, क्योंकि भूमि आवंटित कर दी गई है, क्या ये पॉसिबल है कि इसे निरस्त किया जाए? क्या कह रहा है प्रशासन पूरे मामले को लेकर? देखिए यही मांग की जा रही है कि इसे निरस्त किया जाए। आप देखिए कि अगर ये गलत जमीन को आवंटन कर दिया है तो राज्य सरकार ये अधिकार रखती है कि वो इस पर आगे की और जो एक्शन लेना है वो ले सके। जो जांच कराई गई, क्योंकि इस पर प्रशासन ने अपनी जांच भी करवा ली, वो जांच रिपोर्ट के आधार पर भी ये जो आवंटन हुआ है भराव क्षेत्र की जमीन का आवंटन कर दिया गया है। जांच में भी ये जमीन गलत तरीके से आवंटित करनी पाई गई है, तो निश्चित तौर पर इस पर बड़ा एक्शन जिला प्रशासन ले सकता है, राज्य सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हम दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बंद का किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है ये भी तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जो जमीन है वो गलत तरीके से आवंटित की गई है, अब क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। डिटेल जांच जरूरी है ताकि दोषियों पर एक्शन हो सके। बिल्कुल, देखिए जमीन आवंटित करने का प्रोसेस सही हो सकता है, लेकिन जिस जमीन को आवंटित किया गया वो जमीन गलत बताई जा रही है, और जो जांच तहसीलदार स्तर पर कराई गई है उसके आधार पर भी भराव क्षेत्र की जमीन को मदरसे के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया। तो जिस जमीन का आवंटन किया गया उस जमीन को गलत बताया जा रहा है। भराव क्षेत्र की जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता, और राज्य सरकार ने मदरसे के लिए वो उस जमीन का आवंटन कर दिया। और इसी मांग को लेकर कि भराव क्षेत्र की जमीन का जो आवंटन है उसे निरस्त किया जाए, तो निश्चित तौर पर जब जांच कमेटी ने भी इसको मान लिया है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। क्योंकि आप देखिए ना सिर्फ बीजेपी बल्कि विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो सर्व हिंदू समाज के जो संगठन है वो इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, और सभी संगठनों के शामिल होने मामला राजनीतिक रूप भी ले रहा है। और कपिल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भराव क्षेत्र में भूमि आवंटित कर दी गई, ये कई सवाल खड़े करती हैं कि क्या ठीक तरीके से जांच नहीं की गई भूमि आवंटित करने से पहले। आप नजर बनाए रखिएगा इस प्रदर्शन पर। बहुत धन्यवाद। और करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का जोरदार विरोध दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाकर रवनीत बिट्टू का विरोध किया गया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने बिट्टू को एयरपोर्ट पर काले झंडे दिखाए। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे हुए थे, और उनके बयान को लेकर, जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया था, उसे लेकर इससे पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है। माफी मांगने तक की मांग की जा चुकी है कांग्रेस की ओर से। और जब रवनीत सिंह बिट्टू जयपुर पहुंचे तो वहां पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे और रवनीत सिंह बिट्टू को काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। हालांकि इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से हिरासत में ले लिया गया है। तो विदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया था, और उनके बयानबाजी के बाद से ही लगातार कांग्रेस उनके बयानों की निंदा कर रही है। वो कह रही है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा है वो गलत है और इसके लिए वो माफी मांगे। प्रदर्शन न सिर्फ राजधानी जयपुर में, प्रदेश में, बल्कि देश भर में दिखाई दिया, जब बड़ी संख्या में इस बयान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जयपुर के चाकसू से अगली खबर है, जहां पर वीर तेजाजी नाम से सर्किल बनाने को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा बोर्ड लगाने पर यह विवाद हुआ। बोर्ड लगाने की अनुमति न होने पर नगरपालिका ने इसे जब्त कर लिया। बोर्ड हटने से नाराज लोग धरने पर बैठ गए।
प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश की है। ईओ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है सड़क का नाम रखना एक लंबा प्रोसेस है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात शाहपुरा जिले की, जहां पर कोटड़ी में मूर्ति को खंडित करने के बाद लगातार क्षेत्र में नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड जीरो पर पहुंची। शनि मंदिर पहुंचकर वहां पर मूर्तियों को खंडित करने के मामले को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। ये देखिए किस तरीके से मूर्तियों को खंडित किया गया है। मूर्तियों को खंडित करके मंदिर के बाहर फेंक दिया गया था। पुलिस को अब तक इस मामले में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। राजस्थान ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुका है। हम खड़े हैं कोटड़ी क्षेत्र में। ये वही मंदिर है, ये वही शनि महाराज का मंदिर है जहां पर मूर्तियों को खंडित कर कर फेंक दिया गया था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यह वही हनुमान जी की मूर्ति है जिसको खंडित कर कर फेंक दिया गया था। हाल फिलहाल इस मूर्ति को वापस यहाँ रखा गया है। मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको मूर्तियों की जगह दिखाए जहां पर ये मूर्तियां थी। देखिए किस प्रकार से जो असामाजिक तत्व थे, जो बदमाश थे, उन्होंने इन मूर्तियों को खंडित किया और उसके बाद मंदिर के पास में ही फेंक दिया। लगातार जब लोग वहां सुबह यहाँ पे पहुंचते हैं, सूचना मिलती है, उसके बाद लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जाती है क्योंकि लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से वो मूर्तियां जो खंडित की गई वो यहीं स्थापित थी, उसके बाद उन्हें खंडित किया जाता है और उन्हें फेंक दिया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा था उस दिन और लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही जगह है जहां पर मूर्तियों को खंडित कर फेंका गया था। यहीं पर वो मूर्तियां बिखरी पड़ी हुई थी खंडित रूप में। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्था है उसको आहत करने का काम यहाँ पर किया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए सड़क के उस पार कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज लगे हो सकते हैं, पर जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, मंदिर के आसपास हमें कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को मुश्किल जरूर आ सकती है। 16 जनों को नामजद करके रिपोर्ट दर्ज की गई है। लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, जो कोटड़ी क्षेत्र की शांत फिजाओं में जहर घोलना चाहते हैं, उन्होंने ये कृत्य किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। और बुलेटिन में अब बात तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद की करेंगे, जिसे लेकर राजस्थान से रिएक्शंस आ रहे हैं। जैसलमेर के बड़े मंदिर नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर के पुजारी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने आस्था पर ठेस पहुंचाई है। जैसलमेर के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी लड्डू का प्रसाद चढ़ता है, जिस पर सजगता बरती जा रही है। जैसलमेर शहर शांत शहरों में है, यहाँ के भक्त भी जागरूक हैं। तो यहाँ पे भी जैसे प्रसाद नित्य होने लगता है, तो वहाँ जैसे छोटा पेड़ा दूध की दो मिठाई बहुत बनती है। अगर यहाँ लक्ष्मीनाथ जी में प्रकट होकर उन्होंने पेड़े की डिमांड की तो उनके लिए पेड़ा बनता है, तो वो शुद्ध होकर बनता है। उसमें भी जैसे घी बेहतर कोई बनता है, तो घी को जैसे आई से उसको मार करके उसको प्रोडक्ट देती है। तो केंद्र सरकार को इस मामले में थोड़ा आक्षेप करना चाहिए। उधर अजमेर में पुलिस ने सेकेंड ग्रेड पीटीआई परीक्षा में फर्जीवाड़े करने वाले आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी के द्वारा 5 लाख रुपए लेकर मुख्य अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट को बैठाया गया था। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामला सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है, जहां मूल अभ्यर्थी राकेश मेहरड़ा से आरोपी ने 5 लाख रुपए लिए परीक्षा पास करने की बात कही। पुलिस ने मूल्य भारती को गिरफ्तार कर इस मामले में अनुसंधान शुरू किया तो सामने आया कि पटवारी ने पहले भी 2 अभ्यर्थियों को बांसवाड़ा में 5-5 लाख लेकर परीक्षा पास करने का वादा किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी IPC 3/10 परीक्षा अधिनियम में कल दिनांक 21/9/2024 को जरिए प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार किया गया, जिसे आज 5 यूम PC रिमांड हेतु अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट की पेश किया जाएगा। और रुक करेंगे इस बीच जोधपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। डिजिटल अरेस्ट कर 6 लाख रुपए की ठगी की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी
बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। तो डिजिटल अरेस्ट जिसके मामले और आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जोधपुर से एक और मामला सामने आया है जहां पर 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और किसी और को नहीं बल्कि महिला डॉक्टर को 6 लाख रुपए की ठगी की गई है। हालांकि पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताते हुए इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि लाख कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से। साइबर थाने भी बनाए गए हैं लेकिन इसके बावजूद आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। कोटा से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर लूटपाट के बाद युवक को चलती ट्रेन से नीचे पानी में फेंक दिया गया। चट्टानेश्वर एनीकट के नीचे युवक घायल अवस्था में मिला है। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला है। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है और सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि युवक को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। अब युवक का रेस्क्यू किया गया है, युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर मार्बल एरिया में फायरिंग की घटना से दहशत मच गई। ट्रक पार्किंग में बाइक सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पार्किंग संचालक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 5 से 6 युवकों ने पहले लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोल भी मिला है। बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। कोई सूचना मिली थी कि अपने जो ये बजरंग कॉलोनी है यहाँ पर किसी आदमी के साथ कोई मारपीट की है, कोई फायरिंग की घटना हुई है। तो मौका देखा है, रात को तो अंधेरे के कारण यहाँ पर मौका देखा था लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। अभी यहाँ मौके पर मैं आया हूँ। एक जो कारतूस है उसका खोल और एक जिंदा कारतूस मिला, मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। कितने जने हैं सर? इसमें उन्होंने 4-5 नामजद बताए हैं। नामजद जो अन्य है, हाँ नामजद बताए। अगली खबर दौसा से है जहां पर सिकराय उपखंड क्षेत्र के ग्राम मोहलाई में लाल मुख के बंदरों का आतंक है। आए दिन यह आतंक बढ़ता चला जा रहा है। बंदरों के आतंक के चलते अब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई आने वाले छात्र भी परेशान हैं। जब तक बच्चे सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते तब तक परिजन भी परेशान रहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी बंदरों के आतंक को लेकर चिंतित हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि लिखित शिकायत देने के बावजूद भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालात ये हो गए हैं कि क्लास में आकर बंदर छात्रों को जख्मी कर जाते हैं। ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आंदोलन किया जाएगा। घर पे जाते हैं और आते हैं तब डांगे धरते हैं और क्लास में घुस जाते हैं और बच्चों को खाते हैं, हमको भी खा चुके हैं। बंदर के एक बार आवे आज स्कूल में सुबह शाम आता रहे बंदर। हाँ, हम स्कूल आते हैं जब हमको हमारे दांगे देते हैं बंदर और हम क्लास में पढ़ते हैं तब भीतर घुस जाते हैं और हमें पढ़ने नहीं देते हैं। आए दिन विद्यालय में बंदरों का आतंक छाया रहता है। बंदर कई बच्चों को जख्मी कर चुके हैं जिससे बच्चे विद्यालय आने से कतराते हैं। अभिभावक भी बच्चों को भेजने से डर रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चों को बंदर जख्मी न कर दें। ये जो लाल बंदर है ये इनका इतना ज़्यादा आतंक है कि स्कूल में आने से बच्चे बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं। गांव में भी पूरी तरह भयव्याप्त है। दिन रात कभी 25 से 30 लोगों को अब से पहले खा चुके हैं लाल बंदर। तो बच्चे को परिजन स्कूल में भेजने से बहुत डरते हैं। और रवनीत बिट्टू के बयान पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उनके बयान पर गहलोत ने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। बीजेपी इस पर चुप क्यों है? देश में हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। तो कंडेम करे तक काम है, जितना कंडेम करे तक काम है और उनसे ये अपेक्षा भी नहीं थी। जो कांग्रेस के परिवार का व्यक्ति था, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए देश के लिए और आतंकवादियों से लड़ते हुए,
उनका अगर ग्रैंडसन होता, अगर ये बात बोलेगा, ये हमें स्वीकार नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं और ये इस पर बोलने किसी का अधिकार भी नहीं है। किसी नागरिक को किसी के बारे में जो भाषा राहुल गांधी के बारे में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।